हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल चलो पढ़े। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। तो आइए बच्चों, आईयूपीएसी नेमिंग समझते हैं। सबसे पहले क्या है, आपको जैसे पता है किसी का भी कोई भी क्या है स्टूडेंट होता है, उसका दो नाम होते हैं। एक होता है घर का नाम और एक होता है क्या स्कूल का नाम। जैसे सपोज किसी का नाम है मोनू और स्कूल का नाम हो गया मिथिलेश कुमार करके, है ना। ऐसे क्या होता है, हमारे जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसके भी दो नेमिंग होती है। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम जो होता है वो होता है हमारा जो क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि ऑफिशियल नेम बोलते हैं, ठीक है। और वही उसके कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स हम यहाँ पे समझेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे सपोज क्या है, कोई भी अगर नेमिंग करनी होती है हमको, तो एक वर्ड होता है, बीच में होता है रूट वर्ड, ठीक है। और रूट वर्ड के जो पीछे लगता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। और रूट वर्ड से पहले जो लगता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। अब रूट वर्ड क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, जैसे सपोज हमको दिया हुआ है जैसे C2, जैसे पहले स्टार्ट करते हैं C2H6 से। तो C2H6, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4, है ना। C2 का मतलब है कि कार्बन एक और होगा, तो इसकी भी कितनी वैलेंसी होगी, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी होगी, इसकी भी 4 कंप्लीट होगी। अब ये जो सिंगल, ये ऐसे ये सिंगल करके हम डंडे डंडे बनाते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ H लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, H। तो अगर मैं देखूं तो C2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो C2H6 देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, नेमिंग में सबसे पहले हमको डिसाइड करना होता है कि हम रूट वर्ड क्या यूज करेंगे। रूट वर्ड में आपको ये देखना है कि लेंथ ऑफ चेन कितनी है। देखो, अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसमें अगर कार्बन का जो कार्बन है वो एक कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो उसको हम लिखते हैं मीथ। अगर दो कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसको लिखते हैं हम ईथ। 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसको लिखते हैं हम प्रोप। 4 है तो उसको लिखते हैं ब्यूट। ऐसे ही 5 है उसको लिखते हैं पेंट। 6 है उसको लिखते हैं हेक्स। तो यहाँ देखो, अगर मैं उसमें देखो इस कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं, तो इसमें 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ईथ। यानी कि हमने रूट हमने निकाला, रूट चेन निकाली है। रूट चेन की क्या है, रूट चेन को हम लिखेंगे ईथ। क्या लिखेंगे, ईथ। अब रूट वर्ड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आता है सिंगल बॉन्ड तो हम उसमें लिखते हैं एन। अगर आता है डबल बॉन्ड तो लिखते हैं ईन। अगर आता है ट्रिपल बॉन्ड तो हम लिखते हैं आइन। यहां देखेंगे तो यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड को हमने क्या लिखते हैं, एन, तो लिख लेंगे ईथ एन, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट वो है एग्जांपल, ठीक है। इसमें कार्बन 2 थे तो हमने कहा ईथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इथेन, या हमारा क्या बन गया, रूट वर्ड बन गया। तो इसमें सिर्फ रूट वर्ड आएगा, सफिक्स प्रीफिक्स वाला केस हम आगे देखेंगे। इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मैं इसको इरेज कर दूं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है C4H8 लिखा हुआ है। तो C4 ये आपने खुद से नेमिंग करनी है, तो ट्राई करो जरा। C4 क्या होगा, 1 2 3 और 4 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, तो 8 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन लगा लो यहाँ पे। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, और ये कितना हो गया, इनको ऐड अगर आप इनको काउंट करोगे तो 8 हो जाएगा। C4H8 का ये फॉर्मूला हो गया। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करते हैं, अगर इसकी नेमिंग करनी है आईयूपीएसी नेमिंग, तो हम क्या करते हैं, रूट वर्ड ढूंढते हैं। तो रूट वर्ड कैसे ढूंढेंगे, तो देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, तो देखेंगे 4 के लिए क्या क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूट, तो हम लिखेंगे ब्यूट। और सब सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे एन, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। आ गया होगा समझ में। ऐसे अगर 5 कार्बन होते तो पेंटेन, 6 होते तो हेक्सेन, है ना। इस तरीके से नेमिंग होगी। तो ये थी हमारी आसान नेमिंग। अब थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर चलते हैं और दूसरा टाइप का क्या है क्वेश्चन देखते हैं।
तो C2H6 हो गया, C4H8 हो गया, है ना। अब देखो अब थर्ड है हमारे नेमिंग जो हमने करनी है वो करनी CH3 CH CS3 और यहाँ पर एक ब्रांच निकली हुई है और वो है CS3 ऐसे करके, है ना। तो ये ऐसे करके है CS3 CH CS3 CS3, ये टाइप सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी आसान है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देखो हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारी मेन चेन कौन सी है, मेन चेन। तो देखो अगर ऐसे में देखूंगा तो ये भी यहाँ पे कितने मेंबर्स आ रहे हैं, 3 मेंबर्स, तो ये भी ये, और ऐसे में देखूंगा तो भी क्या है 3 मेंबर्स हैं, तो सेम ही मेंबर्स हैं, तो ऐसे करके ये इस चेन को मेन चेन ले लो, तो ये मेन चेन होगी। मेन चेन हमेशा क्या होती है, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे उसको मेन चेन देते हैं, और दूसरी जो होता है जो बच जाता है वो ब्रांच हो जाता है हमारा, तो ये ब्रांच है हमारा, ठीक है। अब देखो मेन चेन में इसकी नेमिंग होगी 1, ये होगा 2 और ये 3। नेमिंग आप वहां से भी कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब बेसिकली जो ब्रांच होता है इसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट जहां से नजदीक पड़ता है नेम वहीं से करते हैं। अब यहां से तो दोनों ही नजदीक है, अगर यहां से पहले से स्टार्ट करूंगा तो दूसरे पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, यहां से स्टार्ट करूंगा तो भी दूसरे पे आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर लो, यहां से स्टार्ट कर दिया मैंने 1 2 3, तो मैं देखूंगा, अगर मैं देखूं ये वाला जो सब्स्टिट्यूट है वो सेकंड पे लगा हुआ है, और जब भी CS3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट के रूप में लगता है तो उसको हम इस ग्रुप को हम बोलते हैं मिथाइल। अगर आपके पास है CS3 ग्रुप तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल। अगर C2H5 ग्रुप है तो उसको बोलते हैं इथाइल, ठीक है। ऐसी और बड़ी चेन होगी तो उसको प्रोपाइल ऐसे करके बोल देते हैं, है ना। तो देखो ये क्या है, इसको बोलेंगे मिथाइल। कहां पे लगा हुआ, सेकंड पे, तो लिखेंगे इसको 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है, कार्बन हम मेन चेन के काउंट करेंगे तो 1 2 3 कार्बन है, 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे प्रोपेन, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगी 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या हो जाएगी 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से नेमिंग, आसान नेमिंग है, ठीक, तो इसको नोट करिएगा। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखूं यहां पर भी क्या है, इस यहां पे कार्बन कितने, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो हमारा सब्स्टिट्यूट है CS3 ग्रुप वो कहां पे लगा हुआ है, यहाँ पे। नेमिंग वहां से कहां से करेंगे नेमिंग, अगर उधर से करूंगा तो ये दूर पड़ जाएगा, इधर से करूंगा नजदीक, जहां से नजदीक पड़ेगा ना सब्स्टिट्यूट वहां से नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ऐसे करके ये हमारी मेन चेन रहेगी और ये ब्रांच होगी हमारी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मिथाइल है वो सेकंड पे लगा हुआ है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, और देखेंगे मेन जो हमारी चेन है उसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से नेमिंग होगी। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। ये हमारे जो थे अभी तक हमने जो भी कंपाउंड्स की नेमिंग देखी वो क्या देखी, उनमें सब में सिंगल बॉन्ड था, क्या था, सिंगल। अब क्या है, अब कुछ नेमिंग देखेंगे जिनमें डबल बॉन्ड्स आएगा, है ना। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए भी नेमिंग देखते हैं। देखो जैसे पहला एग्जांपल ये दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CS2 डबल बॉन्ड CS2। आपको पता है पहला स्टेप क्या है, रूट वर्ड ढूंढना है। रूट वर्ड के लिए कार्बन के नंबर्स ऑफ कार्बन देने, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ईथ, और डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, ईन आता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब ये वाला देखो, तो यहां देखो ये लिखा हुआ है CS2 डबल बॉन्ड CH CH2 CS3। तो जब कोई लंबी चेन होती है तो नेमिंग करते हैं हम, ये देखते हैं डबल बॉन्ड कहां पे जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड ये क्या है, देखो चेन की नेमिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कार्बन, देखेंगे पहले 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए कितना लिखते हैं हम लोग, रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, ठीक है। और ये जो डबल बॉन्ड के लिए आता है ईन, है ना, और डबल बॉन्ड लगा हुआ फर्स्ट पे तो ब्यूट 1 ईन, इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 ईन। लेकिन 1 ईन लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको सीधे सीधे ब्यूटीन भी लिख लेते हैं। जब 1 पे आता है डबल बॉन्ड तो उसके लिए सीधे सीधे हम लोग ब्यूटीन लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है जैसे हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में देखा है, यहां पर क्या है CS3 CH डबल बॉन्ड CS CS3,
ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब नेमिंग करते हैं तो ये है फर्स्ट 1 2 3 4। तो इस केस में क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पे लगा हुआ है। तो पहले ये देखो कार्बन कितने 1 2 3 4 है, 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और कार जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड पे लगा हुआ है तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन। लेकिन इसको ब्यूट 2 इन ही लिखेंगे, इसको ब्यूट 2 इन ही लिखेंगे। आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब बेसिकली और कुछ थोड़ा सा और समझते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि आपने तो सफिक्स और प्रीफिक्स कुछ बताए नहीं, है ना। तो अब देख लेते हैं। देखो अगर कहीं पर ना बी आर कनेक्ट होता है, बी आर कनेक्ट होता है, सी एल कनेक्ट होता है, तो इस बी आर को लिखते हैं हम लोग ब्रोमो, और ये एज अ प्रीफिक्स आता है, मतलब रूट वर्ड के पहले आ जाता है। अगर सी एल आता है तो उसको लिखते हैं हम क्लोरो, ये भी क्या है, रूट वर्ड के पहले आता है। अगर सपोज कहीं पर लगता है ओ एच, तो ये आता है रूट ओ एच आता है, तो ओ एच के लिए हम लिखते हैं ओल, ओल लिखते हैं, ओल लगता है, ठीक है। और ओल लगता है, इसको बोलते हैं सफिक्स, ये लगता है रूट वर्ड के बाद में। और बेसिकली ये जो सब्स्टिट्यूट होते हैं इन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी आर सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री। तो जब यहाँ पे बी आर नहीं था तो उसका नेम क्या था, बिल्कुल यही चेन बना दी मैंने। तो तब उसका नेम क्या था, इसका नाम था ब्यूट 2 इन था, ठीक है, यही था। अब देखो जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन पहले से कनेक्टेड है, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। 1 ब्रोमो लिख लो, चाहे ब्रोमो ब्यूट 2 इन लिख लो, है ना। 1 ब्रोमो क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, मतलब पहले पे ब्रोमो कनेक्टेड। ऐसे ही आप लोग क्या है नेमिंग कर सकते हैं। सफिक्स आ रहा है, प्रीफिक्स आ रहा है, वो डिपेंड करता है। एक आसान सी नेमिंग बता देते हैं, जैसे कि एक ऐसा है CH3CH2OH लिखा हुआ है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने 2 हैं, तो लिखेंगे क्या, ईथ, ठीक है। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन, ठीक है। और हमें पता है जब OH आता है तो लास्ट में हम क्या है सफिक्स लगाते हैं, ओल, सफिक्स को मतलब लास्ट में लगाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओल, तो ये बन जाता है इथेनॉल, ई हटा देते हैं, ई एलिमिनेट हो जाता है, तो इस पूरे का नाम आ जाता है इथेनॉल। क्या जाता है, इथेनॉल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन लगाने, प्रैक्टिस करनी है, और अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो कमेंट डाउन करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।